गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये सीरीज मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की चलाई जा रही है, जो आगामी परीक्षाएं मध्य प्रदेश पुलिस, जेल प्रहरी, लोक सेवा आयोग तथा अन्य मध्य प्रदेश की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होनी है उनके लिए जारी है। इसमें हम आज देखेंगे कि आखिर जब भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद भारत में मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से आयोग थे जिन्होंने मध्य प्रदेश के निर्माण में योगदान दिया, कितने ज़िले थे जि कितने ज़िले थे जब मध्य प्रदेश आज़ाद हुआ था, मीन्स भारत आज़ाद हुआ था, कितने ज़िले अब वर्तमान में हैं, कितने ज़िले छत्तीसगढ़ में चले गए हैं जब छत्तीसगढ़ आज़ाद हुआ था, माने छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था। तो उन सब के बारे में आज जानेंगे, देख लेते हैं थोड़ा। आप सबसे पहले यहाँ ये देखिए कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि चाहे रेगिस्तान हो चाहे कुछ हो, अगर आपको अपने पैरों पर विश्वास है या अपने अपने दिमाग पर या अपने हौसले पर या अपनी मेहनत पर विश्वास है, तो आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे। चाहे आपने कोई भी मंजिल क्यों ना चुनी हो, चाहे आपने जेल प्रहरी की चुनी हो, चाहे मध्य प्रदेश पुलिस की चुनी हो, चाहे लोक सेवा आयोग की चुनी हो, चाहे कोई छोटी जॉब हो चाहे बड़ी जॉब हो, अगर आपने एक बार कह दिया कि मुझे ये करना तो करना। अगर आप ऐसा नहीं कि आपने करने के कह दिया, एक दिन किया 2 दिन नहीं किया, मैंने वो बताया भी है आप लोगों को। अगर आप एक बार जो ठान लेते हैं तो उसको ठान के ही चलिए। ये नहीं कि आप उसको तोड़ दे कि नहीं अब नहीं हम करेंगे, उसको नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं इसमें इस वीडियो में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ये वीडियो किस चीज़ के लिए बनी है? मध्य प्रदेश पुलिस, जेल प्रहरी, लोक सेवा आयोग, राज्य की अन्य परीक्षाओं के लिए बनाई गई है। इसमें मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें आपको इसकी जनरल नॉलेज सामान्य जानकारी दूंगा मध्य प्रदेश के बारे में, और मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की राजनीति, मध्य प्रदेश का भूगोल और मध्य प्रदेश का खेल, इन सब के बारे में इस जो चल रहे हैं ये लेक्चर, इनमें आप लोगों को जानकारी मिलेगी। ठीक, अब आते हैं मध्य प्रदेश का गठन। आप सभी को मालूम है मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, लेकिन आखिर उसके पहले कैसा था हमारा मध्य प्रदेश, उसके बारे में भी जानने की थोड़ी आपने सोचा होगा कि उसके पहले भी हमारा मध्य प्रदेश कैसा था। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश क्या था, 3 स्टेटों में बटा हुआ था। वो स्टेट कौन कौन से, तो देखिए अब पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी। अब ये स्टेट ए बी सी नाम रख दिए गए थे। अब ऐसा नाम नहीं रखा था कि मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है, ये बिलासपुर है, ये उड़ीसा है, ये आंध्र प्रदेश। ऐसे नाम रख दिया था ए बी सी डी जैसा, कि जैसे ए बी सी डी पढ़ रहे हो अपन। तो राज्य ए भी था अपने मध्य प्रदेश का, राज्य बी भी था अपने मध्य प्रदेश का, राज्य सी भी था अपने मध्य प्रदेश का। राज्य ए की राजधानी क्या थी? नागपुर। राज्य बी था, जो राज्य बी की राजधानी क्या थी? इंदौर और ग्वालियर। राज्य सी था, राज्य सी की राजधानी क्या थी? रीवा। अब जो राज्य अब इसके अलावा एक चीज और थी, क्या था? महाकौशल। महाकौशल की राजधानी क्या थी? जबलपुर। आपने सुना भी होगा महाकौशल प्रांत, अगर कोई बच्चा शिशु मंदिर वगैरह में पढ़ा होगा तो उसको मालूम है महाकौशल प्रांत क्या होता है। अब देखिए आपकी इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनाया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था? 1953 में। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग जब बनाया गया था, वो किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। अब देखिए 1956 में जो 1 नवंबर जो 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में प्रांतीय भाषा के आधार पर जो एक आयोग बनाया गया था, कौन सा आयोग बनाया गया था? तो आपको पूछा जा सकता है कि फजल अली की अध्यक्षता में कौन सा आयोग बनाया गया था? तो वो फजल अली आयोग ही था, उन्हीं के नाम को आधारित आयोग बनाया गया था। इसको बस आपको विशेष ध्यान रखना है, किसके नाम पर बनाया गया था वो आयोग? उन्हीं के नाम पर, फजल अली आयोग के नाम पर ये आयोग बनाया गया था। और अपने मध्य प्रदेश का विभाजन किस आधार पर हुआ था? भाषाई आधार पर हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का विभाजन किस आधार पर हुआ था, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का विभाजन भाषाई आधार पर हुआ था। अब इसके बाद ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का विभाजन किस दिन हुआ था, यानी तारीख पूछी जा सकती है। तो तारीख क्या है? 1 नवंबर 1956 के दिन अपने मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था। अब आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की राज्य नहीं है। वहाँ लिख देंगे स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी और स्टेट डी। तो आपको ये मालूम हो चाहिए कि जो स्टेट डी है वो हमारे मध्य प्रदेश का नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं? स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी। ठीक, अब देखते हैं बनाएंगे कि कैसे। और इसके बाद ये मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताए कि कौन कौन से नहीं हैं।
ए बी सी हमारे मध्य प्रदेश के हैं और डी नहीं है हमारे मध्य प्रदेश का। इसके बाद आते हैं आगे, नवनिर्मित मध्य प्रदेश। समझ में आया, नवनिर्मित भी जब एक जो अपन का 1 नवंबर 1956 को बना मध्य प्रदेश बना था, उस दिन मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? टोटल 43 जिले थे। इसको भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले कितने जिले थे, तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले 43 जिले थे। ठीक, इसके बाद आता है 16 नवंबर 1972 को भोपाल और राजनांदगांव को जिला बनाया गया था। 16 नवंबर 1972 को भोपाल और राजनांदगांव को जिला बनाया गया था, जिससे मध्य प्रदेश में कुल 45 जिले हो गए थे। अभी सबसे पहले कितने थे? मध्य प्रदेश में कुल 43 जिले थे, लेकिन जब भोपाल और राजनांदगांव को जब जिला बनाया गया तो कितने जिले हो गए? 45। कब बनाए गए थे? 16 नवंबर 1972 को। इसको भी ध्यान रखना है, कब बनाए गए थे? 16 नवंबर 1972। ठीक ना, आपने देख लिया होगा 16 नवंबर 1972 को बनाए गए थे। अब कौन कौन से? भोपाल और राजनांदगांव कब बनाए गए थे? 16 नवंबर 1972 को। कब? उसके बाद कितने जिले हो गए थे अपने मध्य प्रदेश में? टोटल 45 जिले हो गए थे। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं आगे कि जो इसके बाद जो जिला बनाए गए थे उसके एक आयोग होता है। जैसे अभी 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 ये आपने देखा कि फजल अली आयोग था, इनके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली ही थे। लेकिन जो अपने यहाँ जो जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? B.R. दुबे। कौन थे? B.R. दुबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। क्वेश्चन आ सकता है कि जिला पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो B.R. दुबे की अध्यक्षता में। उनकी B.R. दुबे की अध्यक्षता में कितनी जिले बनाए गए थे? तो 10 जिले बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 1998 में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, इसको भी विशेष ध्यान रखना है कि 1998 में कितने जिले बनाए गए थे? 10 जिले बनाए गए थे। ठीक, अब इसके बाद आते हैं हम आगे कि अब 6 जिले और बनाए गए थे। कब बनाए गए थे 6 जिले? 1998 में ही बनाए गए थे। लेकिन कब बनाए, किसकी समिति के द्वारा बनाए गए थे? सिंहदेव समिति। कौन सी समिति है ये? सिंहदेव समिति। क्वेश्चन आ सकता है कि सिंहदेव समिति के समय सिफारिश के आधार पर कितने जिले बनाए गए थे? तो 6 जिले बनाए गए थे। इसको विशेष ध्यान रखना है, सिंहदेव समिति के समय कितने जिले बनाए गए थे? 6 जिले बनाए गए थे। ठीक, अब इसके बाद आते हैं अपन आगे कि देखते हैं अपन कि 31 अक्टूबर 2000 को 16 जिले छत्तीसगढ़ में मिला दिए गए थे। अब ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आखिर कितने जिले कितने जिले जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था तो कितने जिले छत्तीसगढ़ में मिला दिए गए थे? तो कितने जिले थे? टोटल 16। ये दिख रहा होगा आपको, कितना है? कितने हैं? 16 जिले हैं। ठीक ना, अब आपके बाद ये क्वेश्चन ही बच सकता है, पूछ सकते हैं आपसे कि जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था तो मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले बचे थे? तो कितने जिले बचे थे? 45 जिले बचे थे। ठीक, अब इसके बाद आता है दूसरा कि सेंट्रल प्रोविंस, एकमात्र रियासत जो मध्य प्रदेश में शामिल है। सेंट्रल प्रोविंस की कौन सी रियासत है? हरदा। वो एक जिला है, उसको वैसा नाम है। और रियासत को कैसे कहते हैं? मकड़ाई रियासत। कौन सी रियासत है? मकड़ाई रियासत है कि। ठीक, और उसका नाम क्या है? जिला का हरदा जिला है। अब देखिए, सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र रियासत का नाम क्या है? मकड़ाई रियासत या फिर हरदा जिला। अब इसके बाद आता है विंध्य प्रांत, या 38 रियासतों से मिलकर बना था। विंध्य प्रांत का क्वेश्चन आ सकता है कि विंध्य प्रांत कितनी रियासतों से मिलकर बना था? तो 38 रियासतों से मिलकर बना था। ठीक, अब आपको विशेष ध्यान रखना, कितनी रियासतें हैं? 38 रियासतें थी। और विंध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? रीवा थी। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रांत जो 25 रियासतों से मिलकर बना था उसकी राजधानी क्या थी? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। मध्य प्रांत जो 25 रियासतों से मिलकर बना था उसकी राजधानी क्या थी? तो 2 थी उसकी, इंदौर और ग्वालियर। ठीक, अब इसके बाद आते हैं हम आगे कि कैसे हम, अब देखिए 2 मिनट, ये लिखा है वर्ष 2003 में 3 जिले, कौन से? अब देख लीजिए, बुरहानपुर जिला कौन से जिले से बनाया गया था? खंडवा से। अनूपपुर जिला कौन से जिले से बनाया गया था? शहडोल से। अशोकनगर कौन से जिले से बनाया गया था? गुना से। ये 3 जिले नए बनाए गए थे। कब बनाए गए थे 3 जिले? 2003 में 3 जिले बनाए गए थे। कितना अच्छा वो है आपको सीधी ट्रैक। ये 2003 देखना है, ये 3 देख लेना है आपको। 3 और 3 माने आप देख लिया कि 3 जिले बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 2003 में। बस, और आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा। कौन कौन सी बनाई गई थी? बुरहानपुर बनाया गया था खंडवा से। अनूपपुर बनाया गया था शहडोल से। और अशोकनगर बनाया गया था गुना से। ठीक, अब इसके बाद आते हैं आगे कि
अभी मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं? अभी मध्य प्रदेश में वर्तमान में 55 जिले बनाए गए हैं। आखिर जो अभी वर्तमान में इसके पूर्व मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, उन्होंने 3 जिलों को मंजूरी दी थी। वो जिले थे एक मैहर, एक चाचौंदा और एक और था, वो अभी हम आगे बता देंगे आपको क्या था। ठीक, अब इसके बाद आते हैं आगे। ये हो गए। अब इसके बाद आते हैं यहाँ कि मध्य प्रदेश के समय, जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, जब जब देश आज़ाद हुआ 1956 में, 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश एक अलग राज्य बना, तो उस समय क्या था आखिर, ये देखने के लिए हमने इसलिए ये पूरी सारणी बना के यहाँ पहुँचाई है। मुझे नेट पर अवेलेबल हो गई थी ये सारणी, तो मैं आप लोगों के लिए बना दी है कि हाँ, ये आप लोग सारणी देख लीजिए। तो देख लीजिए, 1847 से 1956 तक मध्य प्रदेश के स्थान पर 4 राज्य कौन कौन से थे? पहला था सीपी बरार, दूसरा था मध्य भारत, तीसरा था मध्य प्रदेश, तीसरा था विंध्य प्रदेश, चौथा था भोपाल स्टेट। कौन कौन से थे? सीपी बरार, मध्य प्रदेश, नहीं, सीपी बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल स्टेट। अब देखिए कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो कितने जिले थे? 43। दिख रहे हैं आपको? मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 को कितने जिले थे? 43 जिले थे। अब 1972 में कितने जिले हो गए थे? 45। 16 अक्टूबर को शायद ये जिला बनाया गया था। 16 अक्टूबर को कौन कौन से? भोपाल और राजनांद 2 जिले बनाए गए थे। अब 25 मई 1998 को 4 जिले कौन कौन से? बड़वानी, शिवपुरी, कटनी और डिंडोरी। कौन कौन से जिले बनाए गए थे? बड़वानी, शिवपुरी, कटनी और डिंडोरी जिले बनाए गए थे। और 10 जून 1998 को 10 जून 1998 को कितने जिले बनाए गए थे? 3। कौन कौन से? उमरिया, हरदा और नीमच। ये हरदा क्या है? एकमात्र वो है जो आपने अभी इसके आगे पढ़ा हुआ है। क्या है? हम एक बार दिखाई दे रहे हैं आपको, नहीं तो आप भूल जाएं। हरदा क्या है भाई, बता रहे, 2 मिनट। हाँ, हरदा क्या है? एकमात्र सेंट्रल प्रोविंस की रियासत है। जिससे आपको क्या मालूम, यह क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एकमात्र सेंट्रल प्रोविंस की रियासत कौन है? तो आपको मालूम होना चाहिए मकड़ाई या फिर हरदा। ठीक, ये क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट लगा देना है हरदा आंसर है। अब देखिए इसके बाद अपन यहाँ पर आ गए थे कि 10 जून 1998 में कितने जिले बनाए गए थे? 3। कौन कौन से? उमरिया, हरदा और नीमच। सेंट्रल प्रोविंस की ये क्या है? सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र रियासत है हरदा, या बस। अब देखिए 1 नवंबर 2000 को कितने जिले बनाए गए थे? अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से अमेंडमेंट द्वारा, माने कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा मध्य प्रदेश का विभाजन किया गया था? तो कौन सा था? 84वां संविधान संशोधन था। इसको विशेष ध्यान रखना है आपको कि कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था? तो 84वां संविधान संशोधन विधेयक था। नहीं तो आप लोग अगर ये भूल जाएंगे तो फिर आपको क्वेश्चन आ जाएगा, तो फिर नहीं बनेगा। अब ये आ जाएगा कि 2003 में कितने जिले बनाए गए थे? तो हमने अभी बताया है ये 3 और ये 3 आपको देखना है। 2003 में कितने जिले बनाए गए थे? 3 जिले बनाए गए थे, अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। अशोकनगर कहाँ से बनाया गया था? गुना से। बुरहानपुर कहाँ से बनाया गया था? खंडवा से। और अनूपपुर कहाँ से बनाया गया था? शहडोल से। बस, बहुत अच्छे, आपको याद हो रहा है, इसलिए रिवीजन करते जाइए मेरे साथ। अब 2008 में कितने जिले बनाए गए थे? 2। कौन कौन से? देख लीजिए। एक बनाया गया था अलीराजपुर, दूसरा बनाया गया था सिंगरौली। कौन सा? एक बनाया गया था अलीराजपुर, दूसरा बनाया गया था सिंगरौली। जिसमें आप लोगों को देखने मिलेगा अलीराजपुर और एक सिंगरौली। अब ये सिंगरौली का क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का ऊर्जा ग्रह कहाँ है? सिंगरौली में है। और भारत का ऊर्जा ग्रह भी यही कहलाता है शायद, सिंगरौली। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादित होता है। और ये एक क्वेश्चन एक और है कि ये सबसे कौन सा जिला है? पश्चिमी जिला है। कौन सा जिला है? सबसे पश्चिमी जिला है। अब देखिए 1 अप्रैल 2012 को कितने जिले बनाए गए थे? मानी मध्य प्रदेश की जो तहसीलें थी उनको जिलों में परिवर्तित कर दिए। अब देखिए 1 अप्रैल 2012 से 9 तहसीलें मध्य प्रदेश में अस्तित्व में आ गई। और अब मध्य प्रदेश में तहसीलों की संख्या 352 हुई। कितनी तहसीलें हैं मध्य प्रदेश में? 352 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं? बस इसको ध्यान रखना है आपको, मध्य प्रदेश में 352 तहसीलें हैं। शहडोल में कितनी? दो तहसीलें बढ़ाई गई थी। कौन कौन सी? बुढ़ार और गोपारू। नीमच में कौन कौन सी बढ़ाई गई थी? रामपुरा। छिंदवाड़ा में चांद। बालाघाट में बिरसा। और ये देखिए सिंगरौली में सरई और मांडा। अलीराजपुर में कट्टीवाड़ा और सोंडावा। अब देखिए अलीराजपुर, जो आपने ये देखा होगा इधर कि जो 12 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले से अलग कर एक
आगर जिला बनाया गया था। कौन सा जिला बनाया गया था? आगर। कौन सा जिला बनाया गया था? आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इनका मध्य प्रदेश का 51 जिले का नाम क्या है, तो सीधा लगा देना है आपको, क्या नाम है? आगर। ठीक। अब इसके बाद आते हैं अपन कि मध्य प्रदेश में आखिर कौन सा जिला कब बनाया गया, देख लीजिए अच्छे से। मध्य प्रदेश में 51वां जिला कौन सा है? आगर मालवा। 52वां जिला देखिए, 51वां जिला कौन सा है? आगर मालवा। 52वां जिला कौन सा है? निवाड़ी। अब ये 53, 54, 55 ये क्लियर नहीं हुए हैं, इसलिए मैंने ये केवल आपको 51 और 52 अच्छे से लिख दिए हैं। ये 3 जिले जो हैं अभी नए बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं? मैहर, चांचौदा और नागदा। बस इतने ही आपको पूरा इतिहास जो आपका जब से मध्य प्रदेश बना हुआ है, इसमें से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है। बस आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना भाई लोग। अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो आप लोग को कैसे फिर बार आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे? जब तक आपको याद नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति है, चाहे मैं पढ़ा रहा होऊंगा या आप कहीं और कोचिंग जा रहे होंगे या आपके पास पुस्तक होगी, अगर जब तक आप वो पढ़ेंगे नहीं, जब तक कैसे आपको याद हो जाएगा, जब तक कैसे आपका क्वेश्चन बन जाएगा? बस आपको क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, अच्छा तो लगेगा ही भाई, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ। अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और एक बार सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मेरी जो अभी जो कल की वीडियो आएगी, परसों की वीडियो, रोज की वीडियो आनी है, वो आपको मिल सके। और मैं आप लोगों के लिए लूसेंट साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप लोग अच्छे से अच्छा पेपर दे सकें और जल्दी से जल्दी आप लोग अपना सुरक्षित स्थान कर सकें नौकरी में।